क्या आपने एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में सुना है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, जहां नागराज स्वयं भगवान की रक्षा के लिए तैनात हैं और जब दर्शन का नंबर हो ना तो नागराज स्वयं आपको वो सपनों में आकर बुलावा देते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जैसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, इसकी मूर्ति, ऐसी मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और दूसरा, ये साल में सिर्फ एक बार 24 घंटे के लिए खुलता है। हम बात कर रहे हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर की, जो उज्जैन के महाकाल मंदिर कॉम्प्लेक्स में स्थित है। कहा जाता है कि एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जिसके कक्ष में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी में परमार डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। कहते हैं यहाँ पर जो मूर्ति है वो नेपाल से लाई गई थी और ऐसी मूर्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस मूर्ति में भगवान शिव हैं, भगवान पार्वती हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय हैं और उनके वाहन सिंह और नंदी भी हैं। और ये पूरे का पूरा शिव परिवार सर्पशैया पर विराजमान है। और सर्प कौन है? नागराज तक्षक। तो कौन है ये नागराज तक्षक? नागराज तक्षक यानी नागों के राजा। इनका जिक्र अक्सर भगवत पुराण में मिलता है और महाभारत के समय पर इन्होंने महाराजा परीक्षित को डसा था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए ये थोड़े से इनफेमस जरूर हैं, हालांकि बुरे नहीं। नागचंद्रेश्वर मंदिर की अनोखी मूर्ति की कहानी नागराज तक्षक की भक्ति के साथ जुड़ी है। स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि उज्जैनी नगरी में एक बार दूषण नाम के राक्षस ने वहां के तपस्वियों को परेशान कर दिया। तब भगवान शिव महाकाल का रूप लेकर वहां पर आए और उन्होंने दूषण का वध कर दिया, और तब से वो उज्जैन के रक्षक बन गए और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उज्जैन के पास ही महाकाल के वन में नागराज तक्षक ने शिव भक्ति की और तपस्या के दौरान अपना अहंकार, रूप, ताकत सब शिवजी के चरणों में समर्पित कर दी। शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने नागराज तक्षक को अमरत्व का वरदान दिया और साथ ही अपने साथ वास करने का अधिकार भी। तब से नागराज तक्षक यहाँ पर नागचंद्रेश्वर के रूप में स्थापित हो गए और उनकी सर्पशैया पर शिव परिवार विराजमान है। मान्यता है कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की मूर्ति को कभी भी वहां से हटाया नहीं जा सकता। कहा जाता है कि ऐसी कई बार कोशिशें की गई थी कि नागचंद्रेश्वर मंदिर से मूर्ति को हटाकर किसी और जगह पर स्थापित कर दिया जाए, पर जब भी ऐसी कोशिश की गई वो मूर्ति या तो अपनी जगह से हिली ही नहीं या फिर खुद ब खुद अपनी जगह पर वापस आ गई। क्या इस मूर्ति में सच में कोई ऐसी ऊर्जा थी जो इसको वहां से हिलने नहीं देती थी, या फिर इस मूर्ति को वहां से हटाने का मतलब था किसी कॉस्मिक सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़? शायद कुछ चीजें बनाई ही इसलिए जाती हैं ताकि वहां से हिलाई ना जा सके। ये सब पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं। ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खुलता है और साल के बाकी के 364 दिन यहाँ कोई नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी और सफाई कर्मचारी भी नहीं। पर ये मंदिर सिर्फ एक ही दिन क्यों खुलता है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो हुआ यूं कि नागराज तक्षक ने जब महाकाल के जंगलों में तपस्या की और यहाँ पर वास करने का निर्णय लिया, तो उनकी इच्छा थी कि उनकी शांति को भंग न किया जाए। इसीलिए उन्होंने शर्त रखी कि वो यहाँ वास करेंगे, पर तभी जब मंदिर के दर्शन सिर्फ नागपंचमी के दिन ही होंगे। दूसरा कारण ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। पंडितों के अनुसार नागपंचमी के दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है जो इस मंदिर की ऊर्जा के साथ सही तरीके से समन्वय बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नाग पंचमी का दिन ही
इस मंदिर के दर्शन के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उस दिन नक्षत्र, ऊर्जा और भक्ति एक साथ एक ही धारा में बहते हैं। एक पुरानी कहानी है लोक विश्वास की। कहते हैं कि एक पुजारी जी थे जो इस मंदिर में नाग पंचमी के दिन के अलावा अंदर गए। अगले दिन वो मंदिर के बाहर बेहोशी की हालत में मिले। उनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान थे और ना वो हिल डुल पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। अंदर मंदिर में उनके साथ क्या हुआ ये तो पता नहीं चला, पर इस बात का ये प्रभाव जरूर पड़ा कि आज भी उन 364 दिनों में कोई भी व्यक्ति या पुजारी उस मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं रखता है। ये भी कहा जाता है कि बाकी के 364 दिनों में मंदिर के अंदर कई नाग और सांप होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको मंदिर के अंदर से सांपों के फुफकारने की आवाज़ आती है, तो कुछ ने वहाँ से सांपों को निकलते हुए देखा है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इस मंदिर में कोई जादुई ताकत है। जितनी खास इस मंदिर में रखी हुई मूर्ति है, उतने ही मुश्किल है इसके दर्शन। कहा जाता है कि अगर आपके भाग्य में इस मूर्ति के दर्शन हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी तरह नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में पहुंच ही जाओगे। कई बार ये बुलावा आपको सपनों में आता है, या तो आपको किसी सांप के दर्शन होते हैं, या खुद नागराज तक्षक आपको सपनों में आकर इस मंदिर के लिए बुलावा देते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर आपके भाग्य में इस मंदिर के दर्शन नहीं हैं, तो आप चाहे नागपंचमी के दिन इस मंदिर में पहुंच भी जाओ, लाइन में लग भी जाओ, आपको दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। नागपंचमी के दिन यहाँ पर होती है त्रिकाल पूजा, यानी कि दिन के 3 अलग अलग समय पर पूजा। सबसे पहले रात को 12 बजे जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब मूर्ति को स्नान कराया जाता है और उनका श्रृंगार किया जाता है। दूसरी पूजा होती है दिन में 12 बजे। इसको कहते हैं शासकीय पूजा। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारी अपने परिवार सहित पूजा में सम्मिलित होते हैं। और तीसरी पूजा होती है संध्या को 7:30 बजे। इस पूजा के बाद मंदिर के कपाट मध्य रात्रि तक खुले रहते हैं और 12 बजते ही फिर से 364 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ एक दिन के लिए खुलता है, पर उस एक दिन की तैयारी में उज्जैन शहर पूरे 20 दिन पहले जाग जाता है। मंदिर में अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं, एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होती है, सफाई वाले, पूजा वाले, और सबको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन मिलता है कि कोई भी टाइम मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। मंदिर को फूलों, रंगोली और दीपमाला से सजाया जाता है, और जिस मूर्ति के दर्शन साल में सिर्फ एक बार होते हैं, जिस मूर्ति को 364 दिन नहीं देखा जाता है, उस मूर्ति के चारों तरफ की सारी चीज़ें एकदम परफेक्शन के साथ सजाई जाती हैं। जिला प्रशासन की मीटिंग्स भी इस दिन के लिए करीब 15 से 20 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। क्राउड कंट्रोल, क्यू सिस्टम, बैरिकेडिंग, पुलिस, वॉलंटियर्स और न जाने क्या क्या, हर चीज़ की एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होती है और मिनट बाय मिनट डिटेल जैसे प्लान होती है। वो भी क्यों ना, सिर्फ एक नागपंचमी के 24 घंटे के अंदर अंदर इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं सिर्फ दर्शन पाने के लिए। अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो हर मिनट 150 से 200 लोग इस मूर्ति के दर्शन करते हैं। और दर्शन भी कैसे, देखो और निकल जाओ, ना आप मूर्ति छू सकते हो, ना फोटो ले सकते हो। मंदिर के बाहर भी कुछ ऐसी ही ऊर्जा होती है। बाहर गलियों में कीर्तन हो रहे होते हैं, लोग उपवास कर रहे होते हैं, और महाकाल मंदिर के अलावा भी जो मंदिर हैं, वहाँ पर काल सर्प दोष निवारण की पूजा एडवांस में फुल बुकिंग में चलती है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी भीड़, इतना रश सिर्फ एक दर्शन के लिए, आखिर ज़रूरत क्या है? तो इसका जवाब मिलता है एस्ट्रोलॉजी में। कहा जाता है कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो उसका निवारण सिर्फ नाग देवता ही कर सकते हैं। और जब वो नाग देवता खुद नागराज तक्षक हों,
जिनके ऊपर भगवान शिव विराजमान हो। तो ये एक कॉस्मिक रीसेट की तरह होता है। पर ऐसा भी नहीं है कि सभी दर्शनार्थी यहाँ सिर्फ अपने काल सर्प दोष निवारण के लिए आते हों। कई लोग आते हैं यहाँ पर भरपूर श्रद्धा और आस्था के साथ, अपने जीवन भर की उलझनें लेकर। और जिसने भी यहाँ दर्शन किया है उसने ये कहा है कि एक बार दर्शन हो गए तो मन शांत हो गया। महाकालेश्वर मंदिर की एक और अनोखी बात है इसका वर्टिकल लेआउट। नॉर्मली मंदिरों में सब चीजें एक ही लेवल पर होती हैं, जैसे कि गर्भगृह, पूजा स्थान और बाकी देवताओं का मंदिर। पर महाकालेश्वर कॉम्प्लेक्स में यहाँ 5 तल हैं। बेसमेंट में तो है ज्योतिर्लिंग, दूसरे लेवल पर है ओंकारेश्वर मंदिर और तीसरे लेवल पर है नागचंद्रेश्वर मंदिर। कहते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, मतलब वो जमीन में से स्वयं ही प्रकट हुए थे और उनकी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उसे बैलेंस करने के लिए इस मंदिर को वर्टिकली स्थापित किया गया। एक कॉस्मिक बैलेंस बनाया गया, जैसे एक स्पिरिचुअल पावर ग्रिड। और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर, जहां भगवान शिव नागराज तक्षक के 10 मुख रूप पर विराजमान हैं। ये रूप कुंडलिनी एनर्जी का प्रतीक है, जिसमें शक्ति नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर जाकर शांति, क्लैरिटी और दिव्यता देती है। एक और रोचक बात, नागराज तक्षक स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनकी ऊर्जा को शांत रखने के लिए भगवान शिव का साथ जरूरी है। तो ये एक कॉस्मिक इक्वेशन की तरह भी देखा जा सकता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। ये सब बातें कहीं लिखी हुई तो है नहीं, पर ये ज़रूर सच है कि ये मंदिर साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। ये भी सच है कि बाकी के 364 दिन यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। और एक ये भी सच है कि ऐसी मूर्ति, ऐसी प्रतिमा संसार में कहीं और नहीं है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि नागराज तक्षक की पूजा भारत में अन्य जगहों पर भी होती है? अगर पता है तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा ये नागचंद्रेश्वर मंदिर का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल द अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाते रहें। और वैसे एक बात पूछनी थी, अगर आपको सपने में सांप के दर्शन हो तो शायद वो एक बुलावा हो, तो क्या आप जाएंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर में नागराज तक्षक के दर्शन के लिए?